सेंटर के बाहर आप ये नज़ारा देख रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम निगम पार्षद जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अनुबंध को लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम यहाँ पर निगम पार्षद हैं जिसमें कुछ वरिष्ठ निगम पार्षद भी हैं जो दूसरी बार जो है वो निगम में चुनकर आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमलजीत सहरावत से, महापौर रह चुकी हैं, शिखा राय है, योगेश वर्मा है, उन्हीं से बात करते हैं। कमलजीत, क्या कहना चाहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बजट मीटिंग हुई, उसमें ये मामला जो है नहीं आया, प्रस्ताव नहीं रखा, आप उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी। मंशा पर सवाल है, उनकी मंशा क्लियर है कि 28 तारीख को बजट हाउस था। अगर वो 31 तारीख का अनुबंध कैंसिल नहीं करना चाहती तो वो प्रिंसिपल हाउस में ला सकती थी जिसको सब मिलकर पास कर सकते हैं। अचानक 31 मार्च को नोटिस निकलता है कि आपका अनुबंध आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। 7,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी खत्म हो गई, 7,000 परिवार एकदम से आप समझ सकते हैं तबाह हो गए। इसलिए 2 महीने की राशन, उनके बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं ना उन्हें पहले बताया गया था कि आपका अनुबंध। तो आज यही बात लेकर हम हैं कि रोजगार का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार आते ही 7,000 निगम के कर्मचारियों की नौकरी खा रही है और मेयर मैडम बैठकर देख रही है। तो आज इसी बात को यहाँ पर कर्मचारियों के हक में हम यहाँ पर हैं कि उनको काम पर दोबारा से रखा जाए। क्यों खा रही है नौकरी? आपको इसके पीछे की क्या मंशा लगती है, क्या वजह लगती है? देखिए, दिल्ली सरकार जो भी काम करती है अपने कार्यकर्ताओं को बीच में घुसा देती है, वो काम लाती है और अपने रोजगार के साधन अपने कार्यकर्ताओं को वही करने की उनकी यहाँ पर मंशा है। वो सारे हॉर्टिकल्चर सब चीज़ों में अपने कर्मचारियों को घुसाना चाहते हैं। सभी कर्मचारियों को घुसाना चाहती है, यही वजह होती है आपको कि आम आदमी पार्टी अपने वर्कर्स को इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जगह पर इनका अनुबंध खत्म करके इनको लगाना चाहती है। यही वजह है जो मैं सारा वजह बता रहा हूँ। पीछे की वजह तो यही लगती है, लेकिन बहुत दुख का विषय है कि जो पार्टी ये कहती है कि हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे, हम निगम में उनका नक्शा बदल देंगे, नक्शा बदल देंगे कि जो लगे हुए कर्मचारी हैं जिनके रोजगार से उनका परिवार पलता था उनको ख़त्म कर देंगे तुरंत प्रभाव से। एक दिन कुछ बिना बताए, बिना कोई बात की चर्चा नहीं है, उनको अचानक से नौकरी से निकाल देंगे। अब मंशा की जो भी है वो गलत मंशा है, क्योंकि जो परिवार जुड़े हुए हैं निगम के माध्यम से, जिनका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है निगम के माध्यम से, उनको हटाना किसी हद तक उचित नहीं है। ये अन्याय है उनके साथ। 15 साल पे हमारे शासनकाल में आपने एक बार भी किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। उनकी तनख्वाह में देरी इसलिए हो जाती थी कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती, लेकिन निकाला एक भी किसी को। सत्ता पक्ष से आप विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है शिखा राय। स्टैंडिंग कमेटी का अभी कुछ अता पता नहीं है, मामला जो है वो हमने देखा है किस तरह से पेचीदगियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है विपक्ष की में अब आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? और आज आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है तो इसमें भी कर्मचारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी जो भूमिका विपक्ष की हमें जनता ने दी है उसको बहुत अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। इसीलिए आज जब कर्मचारियों के हित की बात आई तो सबसे पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैठे हैं अपनी इसी बात को लेकर के कि उनके हितों की रक्षा हो, उनको नौकरियाँ मिले, उनका अनुबंध कैंसिल ना हो, परिवारों का नुकसान ना हो और निगम का भी नुकसान ना हो, क्योंकि जो काम उनके माध्यम से होंगे वो होते हैं। योगेश जी, चूँकि आप न सिर्फ वरिष्ठ जो है वो निगम पार्षद हैं, तो आप अलग अलग भूमिकाएं आपने निगम के अंदर जो है। मेयर मैडम होश में आओ, मेयर में कर्मचारियों की रोटी मत छीनो, कर्मचारियों की रोटी मत छीनो। अधिकारियों के द्वारा जो है हमेशा केजरीवाल मुर्दाबाद, अब भी केवल केजरीवाल मुर्दाबाद। कोई टेंडर कौन करना था, उस टेंडर की एक प्रक्रिया होती है, उसको अपनाते रहिए जब तक कि टेंडर नहीं आया है तब तक आप उसको एक टाइम फॉर द टाइम नहीं, इसको अगर ये एक्सटेंड कर देते तो दिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती। आज आप देखिए प्रत्येक कार्य के अंदर पूरा भरा पड़ा है। आज कोई भी लाइसेंसिंग के लिए चला जाए वहाँ पर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बैठा है।
इसी प्रकार से डीबीसी कर्मचारी आज डेंगू की जिस तरह से प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर आने वाली है, आप अगर किसी कर्मचारी को निराश कर देंगे, आप उसका डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं उसके परिवारों पर क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ी समस्या जो है वो आम लोगों को जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर और भी निगम पार्षद हैं, इंद्रजीत सहरावत है हमारे साथ, और जो है पहले इंद्रजीत जी बात कर लें, तो जगमोहन जी से बाद में बात कर लेते, तो इंद्रजीत से बात से पहले बात कर लेते हैं। तो इंद्रजीत सहरावत जी चूँकि वक्फ कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वरिष्ठ निगम पार्षद हैं, जनता बहुत प्रभावित हो गई साहब। ये आपकी और भाजपा की जो नूरा कुश्ती है, खींचतान है, जनता कहाँ जाए? ये कर्मचारी भी पिस रहे हैं, जनता भी पिस रही है। नहीं, हमारी कोई नूरा कश्ती नहीं है। देखो, हमारे टाइम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है उनका एग्रीमेंट हमने रद्द किया हो। हमने समय से पहले उसको रिन्यूअल किया था, जिससे कि किसी भी कर्मचारी के परिवार पे, नौकरी पे कोई हाथ नहीं। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो भारतीय जनता पार्टी आज तो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रही है। इससे पहले भाजपा ने कॉन्ट्रैक्ट जब ये जानकारी थी तो इस मुद्दे पर आप पहले भी प्रेशर जो है वो बना सकते थे, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका में हैं। देखो, ये मेयर का दायित्व है, मेयर की ड्यूटी है, कौन सा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है वो उसको देखे, और वो 2 महीने से सीट पे बैठी हुई है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सबको बुलाए, चेक करे कि ऐसा तो नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का एग्रीमेंट खत्म हो रहा हो, वो उसको रिन्यूअल के लिए पहले ही फाइल चलाए और उसको। यानी जानबूझकर आपको लगता है कि जो है वो इस बात का इंतजार करते रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए? देखो, केजरीवाल जी की कथनी थी और करनी में कितना फर्क है। उन्होंने कहा था कि हम सभी अनुबंध कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन जो अनुबंध में कर्मचारी हैं वो उन्हीं को हटा रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि विपक्ष, ये जो सत्ता पक्ष की मेयर की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी अब जिम्मेदारी बन गई है कि वो भी इस मुद्दे को उठाए। तो यहाँ पर जगमोहन जी हैं, निगम पार्षद हैं वसंत कुंज से, आप पहली बार चुनकर आए हैं जगमोहन जी, तो अब तो ये रोज का काम होगा यहाँ पर, इसी तरह से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे विपक्ष में बैठकर आपको। ऐसा लगता है क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं अभी हम सारे यहीं वो बैठे हैं, 12:15 बजे दिल्ली की जनता का भी सोचेंगे? ज्ञापन देने के लिए एक साथ जाएंगे हम लोग, 5 लोग ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। ऊपर जो है चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमारा दायित्व बनता है सभी कर्मचारियों पार्षद एक साथ इकट्ठे हो जाए, यहीं पर आ और जाए। उन पर आया हुआ संकट, जो परिवार पर संकट रहता है, उसका निवारण करें। चलिए, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, भाजपा जो है वो अपनी भूमिका निभाती रही। मेयर मैडम मुर्दाबाद, और इंद्रजीत सहरावत, योगेश वर्मा, केजरीवाल मुर्दाबाद, सहरावत, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनसे खाते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यहाँ पर कर्मचारियों को वापस लो, कर्मचारियों का है, उस दिल्ली की कर्मचारियों को जनता का है वापस लो, जो इसका खामियाजा भुगतने के लिए कर्मचारियों की रोटी तैयार है। मत छीनो। सुदीप शर्मा,